स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। वेलकम। एंड आज एक बहुत ही दिलचस्प रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है, एक टैरो डेक है मेरे हाथ में और हम ये पूरा टैरो डेक आज यूज़ करेंगे फर्स्ट कार्ड से लास्ट कार्ड तक और प्रिडिक्शंस देते जाएंगे। और इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा आपकी सिचुएशन से रिलेटेड। सो ये आइदर करियर, लव, हेल्थ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, कहीं भी जा सकता है ये रीडिंग। सो विल जस्ट स्टार्ट रीडिंग कि एक कार्ड ओपन करेंगे, देखेंगे, उसके बाद लेट्स सी कि स्टोरी किस तरीके से अनफोल्ड हो रही है। तो मुझे भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पे ये रीडिंग होने वाली है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था कि ये रीडिंग की जाए। तो ये एक चैनल्ड रीडिंग है एंड लेट्स सी। पहले अच्छे से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। और अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसी रैंडम और कंप्लीट सरेंडर करके जो रीडिंग की जाती है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेजेस आते हैं, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली ओपन। जो हमें सुनना ज़रूरी है। हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी उलझने हो, उसका आंसर ऐसी रीडिंग से ज़रूर मिलता है। तो लेट्स सी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑफ कोर्स सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ निकलेगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस रीडिंग एंड लेट्स सी। चलिए आपका देखते हैं पहला कार्ड क्या निकलता है। यहाँ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने लाइफ में ना अब इस वक्त किसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कगार पे हो। आइदर आप कोई एक बहुत स्ट्रिक्ट और हार्श लगने वाला डिसीजन लोगे, या फिर ऐसा कोई कम्युनिकेशन करोगे किसी से, कोई बात रखना अपनी, बहुत ज़ोर से रखना जो आपको कहना है। और आपको पता है ये बात शायद दूसरों को थोड़ी सी सख्त लग सकती है, लेकिन ये आपका ट्रुथ है और आप इस वक्त एट प्रेजेंट उसके बहुत समीप आ गए हो, उसके बहुत पास, उस डिसीजन के, उस कम्युनिकेशन के। शायद आप पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन एक्सपीरियंसेस ने आपको थोड़ा सा हार्श बना दिया है। हैंग्ड मैन, या ये सिचुएशन बहुत लंबे समय से स्टक है एंड ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखते हैं आगे कम्युनिकेशन क्या है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन जो टॉक्सिक बन चुका है, आई वोंट से टॉक्सिक ऑल्सो, लेकिन बहुत ना ही उसमें कोई प्रोग्रेस हो रही है, ना ही कम्प्लीटली आपकी लाइफ से चला जा रहा है। इट्स जस्ट देयर एंड इट्स बॉदरिंग यू अ लॉट। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन में रहकर जो आईसी सिचुएशन है जहाँ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ एक बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप का ये एक पीरियड चला आपके लाइफ में और उसकी वजह से आप बहुत कुछ सीख चुके हो यहाँ। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का पहले आना, पहला कार्ड ही ये था, तो ऑलरेडी किसी ने कुछ मास्टर कर लिया यहाँ पे। क्वीन इज समवन हु इज मास्टर्ड दैट एनर्जी। तो ये स्क्रोल्स यानी सोर्ड्स की एनर्जी, यानी अपने विचारों पे काबू पा लिया। अपना मन अगर बहुत भटक रहा था आपका, तो आपको पता चल रहा है कि इसे कंट्रोल में कैसे रखना है। इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू किस मोमेंट में नहीं देनी चाहिए। शायद आप पहले बहुत इमोशनल थे या हर डिसीजन अपना इमोशन के बेस पर रहते थे, लेकिन अब आप ऐसे नहीं पर्सन बचे हो। आप बहुत ही लॉजिकल, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले और ख़ुद को प्रायोरिटाइज करने वाले पर्सन बन चुके हो। देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। नो वंडर कुछ ना कुछ, यस, आपकी
आपके साथ एक चीटिंग, आई वोंट से एग्जैक्ट चीटिंग, लेकिन मैनिपुलेशन, अंधेरे में रखा गया, कुछ बातें बहुत गहरी, बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं आई और आपने कुछ और ही किसी को किसी पे भरोसा बहुत किया था, वो भरोसा टूटा कहीं किसी का। एंड ऑल्सो आप खुद भी थोड़ा सा सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जीज में थे, क्योंकि इमोशनल पर्सन शायद आप हो, या आपके डिसीजंस इमोशंस पे बेस्ड रहते थे पहले, और वो एक टाइप का पैटर्न बन के आप खुद को ही कहीं ना कहीं इस लूप में रखा था आपने। लेकिन अगेन ये कार्ड पहले आकर कह रहा है कि अब आप एट प्रेजेंट ये हैंग्ड मैन और 7 ऑफ स्क्रोल्स को समझ चुके हो, 7 ऑफ सोर्ड्स को। आप ऐसे लोगों को भी समझ चुके हो जो आपकी उन्नति नहीं चाहते हैं, आपकी प्रोग्रेस में एक ऑब्स्टिकल है। ऐसे लोगों से डील कैसे करना है ये भी आप अब बहुत बाखूबी से जानते हो। किंग ऑफ कप्स, दिस इज समथिंग टू डू विथ ये जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है सीन, मुझे लग रहा है कोई इमोशनल, रोमांटिक, पर्सनल लाइफ का एक डीप कनेक्शन है। आपने बहुत इंतज़ार किया किसी का, या फिर किसी को पेडेस्टल पर रखा। किंग ऑफ कप्स ये 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ और ही कह रहा है कि शायद पर्सन डज नॉट शो देयर इमोशंस एट ऑल। बिल्कुल ही आपकी तरफ कोई भी इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, एंड उसी इंतज़ार में कुछ ना कुछ, शायद आपने किसी को बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, मैसेजेस लिखे, ईमेल्स किए, टेक्स्ट किए, उसका जवाब नहीं आया। ऑफ कोर्स उनको वो मैसेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन समवन डज नॉट रिस्पॉन्ड यू बैक, और उसकी वजह से आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। ये स्टोरी में अभी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है सडनली। ये जो भी सिचुएशन अब चल रही है इसमें, एक्सक्यूज मी, लेट मी फिक्स माय कैमरा बिट, या इसमें बहुत बड़ा बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हैंगमैन के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, ये किंग ऑफ कप्स जो 7 ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून के बीच में खड़ा है, ये कोई पर्सन ने आपको बहुत लूप में रखा है, और शायद इसकी एक वजह आपका ओवर इमोशनल और ओवर ट्रस्टिंग बिहेवियर भी हो सकता है। आपने किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया, या रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, एंड आपको ये रहना पड़ा। लेकिन दिस इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड टू स्टार्ट विद। अब आप ये छल कपट समझते हो, एंड छल कपट का मतलब ये है कि ये अगर इमोशनल रोमांटिक कनेक्शन है ना कोई, और अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आप में एक्चुअल में इंटरेस्टेड है, लेकिन इनका बाहरी रूप कुछ अलग ही है, एंड इसने आपको एक ट्रॉमेटिक डिप्रेसिव स्टेट में रखा, तो आप सही हो ऑफ कोर्स, ये इंटरेस्टेड है। किंग ऑफ कप्स इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन, लेकिन ये 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कुछ और ही स्टोरी, कि इन्होंने इनको पता है, इनको मैसेजेस मिले, इनको ये भी पता है कि इनको रेसिप्रोकेट करना चाहिए, लेकिन दिस पर्सन चोज नॉट टू। और इसके बाद जो होगा ये डिवाइन का एक इंटरवेंशन है यहाँ पे। सडनली कुछ मिस्टीरियस चेंजेस होने वाले हैं। ऑल्सो आई सी, अगर आप कोई एक स्ट्रॉन्ग सख्त कम्युनिकेशन या डिसीजन कहीं ले रहे हो ना, किसी से कम्युनिकेट करने का, या फिर किसी से
कोई सिचुएशंस ने आपको जहाँ पकड़ के रखा है वहाँ से निकलने का जो डिसीजन आप ले रहे हो वो एक सही डिसीजन है ऑफ कोर्स। एंड लेकिन एक कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट होगी आपके लाइफ में बहुत जल्दी, दैट इज़ गोइंग टू टर्न द व्हील इन योर फेवर। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत जल्दी हो रहा है। ये जो इवेंट होगी ये अभी ये एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब भी आप देख रहे हो तब से विद इन अ मंथ होने के बहुत चांसेस हैं। ये इवेंट या ऐसा कुछ किस्मत का ताला घूम जाएगा कि यू वोंट बिलीव कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन अब ये फरवरी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मार्च में अर्ली मार्च में कुछ बहुत बिग चेंजेस, सडन चेंजेस आने की चांसेस हैं यहाँ पे। द लवर्स, यस। अब ये स्टोरी ओपन होते जा रही है। एक कोई स्मॉल एक्शन ये पर्सन लेंगे आपकी तरफ डेफिनेटली। एंड ये चॉइस का भी कार्ड होता है, तो दिस पर्सन चोज पास्ट में इग्नोर किया बहुत शायद इन्होंने, लेकिन किंग ऑफ कप्स है तो इमोशंस काफ़ी हो सकते हैं एंड दे आर गोइंग टू टेक सम एक्शन। 6 मार्च को हो सकती है कुछ कम्युनिकेशन, या 24 फरवरी को भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। 15 फरवरी नॉट नेसेसरी, बट या लेट्स सी आगे क्या है यहाँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आई वुड से ये कुछ ऑफर तो लेकर आ रहे हैं, या जो भी कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, उसके बाद दोनों मिलकर कुछ ये रिश्ता बिल्ड करने में थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा, क्योंकि अब आप ट्रस्ट नहीं करते हो इन पे। आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड हो और ये एक किंग ऑफ कप्स है। ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज हैं, यू नो। शायद पहले आप क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो थे, लेकिन अब आप ये इस एक्सपीरियंस की वजह से आप बिल्कुल इन पे भरोसा करने को रेडी नहीं हो। तो इन्हें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा फिर से इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करने के लिए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रोसेस अगेन, फिर से वो ट्रस्ट रीबिल्ड करने की बात आएगी। एंड यू नो, और जब ट्रस्ट रीबिल्ड होने में काफ़ी समय जाता है, बट दिस इज़ अ गुड कार्ड कमिंग हियर। नाइट ऑफ कप्स, यस, दिस is this person would want to connect with you now, emotional level पे, yeah, and एक्शन लेंगे कुछ। ये एक्शन के कार्ड है। इन्हें कुछ आइदर इनको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से मैसेजेस मिले हैं, डाउनलोड्स आए हैं, या इन्होंने कहीं ना कहीं से एक अच्छी एडवाइस मिली है इनको। किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने इनको एक बहुत अच्छी एडवाइस दी है आपको लेकर। ये शायद इनके टीचर गुरु भी हो सकते हैं, शायद इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर को कंसल्ट किया, एनीथिंग, बट somebody gave very good advice, and that's what, you know, this person is coming back for. Death, wow. इस कनेक्शन में ये 7 ऑफ सोर्ड्स के यहाँ आया है ना कार्ड, तो मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में अब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बड़ा, डेफिनेटली। अब से लेकर 3-4 महीनों तक ना, समर के आते आते जून जुलाई तक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस कनेक्शन में। ऐसे पहले आपने कभी सोचा नहीं था इस तरीके से ये कनेक्शन बाहर आ रहा है। ये जो कैरेक्टर है इस डेथ कार्ड का, आरियाड ने,
ये एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है और इसके पीछे एक मेज है। और इसके हाथ में एक ब्लू कलर का वूलन बॉल भी है। तो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। दिस पर्सन विल पुट इन एफर्ट, आपसे बात करने में, आपसे कनेक्ट होने में बहुत बड़ा एफर्ट लगाने वाले हैं। एंड आई सी दिस इज यू, समहाउ आई एम फीलिंग कि आप, दिस पर्सन इज यू। आप इसके पहले जैसे थे इनके साथ वैसे बिल्कुल नहीं बर्ताव करोगे। यू आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, लॉजिकल, और आपको क्लियर कम्युनिकेशन की उम्मीद होगी इनसे, जो पूरी करने में ये अपना एफर्ट्स लगाने वाले हैं। और देखते हैं क्या है यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स, या ये अगेंस्ट स्क्रोल्स है, मैसेजेस है यहाँ पे। आइदर आपके मैसेजेस को इन्होंने पढ़ा, इग्नोर किया, या दे चोज नॉट टू डू एनीथिंग। और यहाँ एक और बात हो सकती है, किसी ने कुछ स्पाइंग भी की है आपके मैसेजेस में। शायद जो ईमेल्स या टेक्स्ट आपने इन्हें भेजे वो किसी और ने देख लिए, जो नहीं चाहते हैं आपका कनेक्शन आगे बढ़े, या ये स्पैम फोल्डर में चले गए आपके ईमेल्स। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से इन्हें कभी ये ईमेल्स मिले ही नहीं। सो देयर इज समथिंग मिस्टीरियस विच केप्ट दिस कनेक्शन स्टक। 5 ऑफ कप्स, इसका इसके साथ आना डेफिनेटली एक बड़ा दुख तो मिला है आपको इस कनेक्शन में। बट इसके साथ इसके हाथ में देखो ये कमल है, चक्रा, नियर हार्ट चक्रा ओपन है पूरा इनका। जब भी आपने इनको अप्रोच किया था पास्ट में, तब आपने पूरा अपना दिलो जान लगाकर, मासूमियत से अपना 100% देके, ओपन हार्ट से और ऑनेस्टी से इन्हें इनके साथ कनेक्शन में आप गए थे, या आप इनसे कम्युनिकेट कर रहे थे। लेकिन ये समझ नहीं पाए, या इसमें कुछ ना कुछ इंटरफियरेंस और किसी का थोड़ा सा एक शेडी बिहेवियर लग रहा है मुझे। लेट्स सी और क्या है यहाँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये दिस टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन नाउ, कि ये फास्ट कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, और ये बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर रहा है ये कम्युनिकेशन। द वर्ल्ड, वाओ, दिस इज लाइक डेथ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड कार्ड इसके साथ है, हैंगमैन के साथ, और ये 5 ऑफ सोर्ड्स था ना। तो आई थिंक ये कह रहा है कि आपका कम्युनिकेशन जो बंद पड़ा गया था, आपका कनेक्शन, डेफिनेटली ये पर्सन कहीं और रहते हैं, पास में ज़रूर नहीं है। एंड आपको एक दूसरे के साथ बात करने का एक ही तरीका है, आइदर ईमेल, टेक्स्ट, फ़ोन, वही। एंड उसमें कोई आपका कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही बंद पड़ा है। एंड दैट इज़ गोइंग टू एंड नाउ, एंड कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। एक पॉसिबिलिटी ये भी है यहाँ कि किसी ने इंटरफियर किया है इस कनेक्शन में, डेफिनेटली किया है। आइदर कुछ गलत बातें कही है इस पर्सन को आपसे कनेक्टेड, या फिर इन्होंने कोई और पर्सन ने इनकी ईमेल्स या फ़ोन का एक्सेस इस पर्सन को भी है, एंड आपके ईमेल मैसेजेस डिलीट कर दिए, समथिंग। ऑल्सो ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश और कैरिस्मेटिक भी हो सकता है, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाकर कोई भी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना इस पर्सन को आता है कम्प्लीटली। लेट्स सी आगे क्या है। ओह,
9 ऑफ swords. जब इस पर्सन को पता चलेगा जिनके साथ आप कनेक्शन में हो या आपको उनके से बात करनी है कि ये किसी के इंटरफियरेंस की वजह से या ड्यू टू सम रीज़न अगर इन्होंने आपके ईमेल्स टेक्स्ट मैसेजेस मिस कर दिए और सडनली इनको जब ये मिल जाएंगे, दैट इज़ गोइंग टू मेक देम वेरी अपसेट और काफ़ी एंजाइटी भी दे सकता है. अनदर थिंग इज़ ये ऑलरेडी इस वक्त उस एंजाइटी से बैटल कर रहे हैं. कुछ ना कुछ इंटरफियरेंस है यहाँ पे, किसी और का स्ट्रॉन्ग इंटरफियरेंस है. इसकी वजह से आपका कनेक्शन बंद पड़ा है. 9 ऑफ wands. ये जो भी पर्सन है जो इंटरफियर कर रहा है ये बहुत सख्त मिजाज और शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हो सकता है और इनके मुंह से जो भी बातें निकलती है बहुत हार्श तरीके से निकलती है. दैट गिव्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड सैडनेस एक्चुअली टू योर पर्सन. द इल्यूजनिस्ट. Knight of stones, pentacles. आई थिंक ये पर्सन कुछ ना कुछ एक स्पेल वर्क या कुछ है यहाँ पे इस कनेक्शन में. थोड़ा सा मैजिक स्पेल वर्क ऐसा कुछ हुआ है. किसी ने इंटेंशनली आपका रिश्ता टूट जाए इसलिए कुछ मैजिक का सहारा लेकर कुछ स्पेल वर्क किया है यहाँ पे. बट एंड इट इज़ गोइंग अवे नाउ. सी 9 ऑफ wands आया है एंड ये बर्ड्स, ब्लैक बर्ड्स आर गोइंग अवे. तो स्लोली एंड अगेन देयर इज़ अ वाइट बर्ड हियर, ब्लैक बर्ड से वाइट बर्ड. तो आपका कनेक्शन धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा अब. यस, द हर्मिट. और इसमें शायद ये जो स्पेल किया हुआ था या जो भी मैजिकल बैड लक की एनर्जी थी वो निकलने में थोड़ा टाइम चाहिए था, इसीलिए यहाँ ये हैंडमैन हर्मिट की एनर्जी है. और शायद आपने इतना खुद पे काम किया और आप भी इतने स्ट्रांग बन गए हो अभी. जब हम खुद इतना स्ट्रांग जब बनने लगते हैं दैट एनर्जी चेंजेस ऑटोमेटिकली और बाहरी कोई इन्फ्लुएंस या किसी की जेलसी या किसी की नेगेटिव थॉट्स आपको हार्म नहीं कर सकती है. जस्टिस. यस, वेरी गुड. ये जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून सभी साथ में आए हैं. तो आपके साथ बहुत बड़ा इंसाफ होगा अब. इस कहानी में जो भी पास्ट में नाइंसाफ़ी हुई है ना यहाँ, तो यू विल बी फुल्ली पेड. 6 ऑफ swords. गणेश जी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा है. गणपति बप्पा को प्रे कीजिए. दे आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ आंसर्स डेफिनेटली. ये व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस आपको कहीं से फ्री भी कर रहा है. अगर आपको इनके साथ आप एक स्टक कनेक्शन में हो, ऐसे लग रहा था कि ना ही ये प्रोग्रेस होता है या ना एंड होता है, तो दिस होल क्लैरिटी इज़ कमिंग योर वे. कम्युनिकेशन क्लैरिटी जो आपको फ्री करेगी कहीं ना कहीं से. जो स्टक सिचुएशन में आप अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हो, क्लैरिटी से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस. यस, एस ऑफ पेंटिकल. 6 ऑफ सोर्ड्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल का आना बहुत ही अच्छी बात है. एक नई शुरुआत, बहुत अच्छी सुनहरी शुरुआत, स्पेशली करियर में अच्छी लग रही है मुझे. इस क्लैरिटी के साथ बहुत सारा बोझ आपके दिल से उतर जाएगा और नया करियर
में ग्रोथ आएगी, शायद आप काम करने में भी बहुत एंथुजियास्टिक महसूस करोगे। इस कनेक्शन में भी एक नई सुबह हो सकती है। ये पर्सन कुछ ऑफर डेफिनेटली करना चाहते हैं आपको। या 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, और ये दोनों तरीके से आ रही है। रोमांटिक कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है आपका, फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, और आपकी करियर ग्रोथ अच्छी है। इसके बाद कोई अगर आप अपना घर खरीदना चाहते थे, पहला घर, उसके भी चांसेस हैं इस साल। द एम्परर, वाह। आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ये जो भी यहाँ हो रहा है, कम्युनिकेशन या पर्सन से जुड़ना, देखो यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ग्रीन मैन, ये एम्परर जो आया, यू आर ब्लूमिंग। देखो ये जैसे पूरी तरीके से ब्लूम हुआ है ना, ये बहुत सारे रूट्स हैं इसमें, बर्ड्स आए हैं, नेस्ट हैं। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, एंड ऑल्सो दैट्स हैपनिंग क्योंकि आप कहीं ना कहीं बंधे हुए थे इस पर्सन से। इमोशनली आपने बहुत इन्वेस्ट किया था, एंड यू डिड नॉट हैव आंसर कि आपके साथ हो क्या रहा है। एंड जब ये सब होगा, क्लैरिटी मिलेगी, आपके लाइफ में एक नई सुबह आ रही है। वाओ, लेट्स सी द डेविल। यस, किसी ने बहुत बड़ा छल कपट किया है यहाँ, और ये छल कपट इस तरीके से है कि एक मास्क ओढ़ लिया है अपने चेहरे पे, और ये इतना बाखूबी से फिट हुआ है ना इसके फेस पे कि इसका फेस ही लग रहा है। तो इसका एक्चुअल फेस कैसा है पता नहीं। तो दिस पर्सन हैज़ सॉर्ट ऑफ फूल्ड यू completely, and has broken your heart. They have good intentions and lot of emotions, but इनका कुछ और स्टोरी है, लेकिन इसके चलते हुए आपने बहुत कुछ सहा है यहाँ। द हायरोफेंट, ये जो भी हुआ एक्सपीरियंस, ये इसने आपको बहुत बड़े लेसन्स दिए हैं, लोगों की असलियत को समझना, जानना, एंड आई थिंक डेविल के साथ हायरोफेंट, आई वुड से एक बहुत सख्त लेसन था ये किसी को लेकर, लेकिन ये जब पूरा सीख गया कोई, इसीलिए आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए हो आप। 4 ऑफ कप्स, यस, इल्यूजन्स काफ़ी थे इसमें, और जो भी ऑफ़र किया गया उसे एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इज़ ओके, बट एक बहुत ही इंसल्टिंग वे में आपको ट्रीट किया गया है यहाँ पे। ना इधर आपको आंसर्स मिले, ना आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया गया, सो यू वर जस्ट केप्ट इन दैट लिम्बो। 8 ऑफ स्क्रोल्स, यस, 8 ऑफ स्क्रोल्स यानी ऐसा कोई पर्सन जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसी लूप में अटक गया, बाहर निकल तो सकता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, और ये बहुत थॉट्स है यहाँ पे। जितना ये डिफ़िकल्ट लग रहा है उतने फ़ायदे भी हुए हैं यहाँ। पर्सनालिटी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, सोल ग्रोथ आपका। ये डेथ कार्ड के साथ आई थिंक कि आपकी पूरी एक काया पलट हो गया है यहाँ पे। you don't trust easily now. The मून कार्ड, इस पर्सन को कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है, स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक कुछ एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रॉन्ग इश्यूज है, इसीलिए ये ऐसे इन्होंने कुछ बर्ताव किया है आपके साथ, और ये इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ किया है आई थिंक। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मून, इमोशनली जब इनको
एक डीप कनेक्शन महसूस होता है, दे पुल अवे। और ये एक्सपीरियंसेस शायद ऐसा एक्सपीरियंस इनके साथ और लोग भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी रोमांटिक भी हो, एनी कनेक्शन जब ये डीप होने लगता है, इवन दोस्ती में भी, तब ये पर्सन बहुत अलग तरीके से बिहेव करते होंगे। 3 of Cups। बट यस, जेन्युइनली ये इस बार कुछ एफर्ट्स लगाएंगे जो इस कनेक्शन को सुधारने में। 2 of Cups। आई कैन अंडरस्टैंड कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है ये कनेक्शन। जो भी लोग ये देख रहे हो ना, एक तरफ मन में बहुत डीप इमोशंस हैं, एक्चुअल में प्योर फीलिंग्स है, और दूसरी तरफ ये डेविल एंड एवरीथिंग, एंजाइटी, मास्क, प्राइड। तो ये बहुत वॉलेटाइल पर्सन है अंदर से, इनसिक्योर भी हो सकते हैं, एक्सट्रीम वॉलेटाइल पर्सन है। एंड डेफिनेटली आप अगर इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहोगे तो भी आपके लिए एक नई ज़िंदगी आगे हाथ फैलाए खड़ी है। आसान नहीं है ये इनके साथ डील करना। इमोशनली ह्यूज इश्यूज हैं यहाँ। द मैजिशियन। ऑल्सो इस वक्त ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है, कुछ ना कुछ टूल्स यूज़ करके या एक्चुअल मैजिक स्पेल किसी तरीके का इस्तेमाल करके आपके साथ जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, इसमें लगे हुए हैं। यस, द एम्प्रेस, मून एम्प्रेस। फेमिनाइन एनर्जी इनके लाइफ में जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि कोई और पर्सन हो, एनीबडी, इनकी माँ, सिस्टर, जिनके साथ ये ग्रो अप हुए, ऐसे लोग, जो भी कोई स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन इन्फ्लुएंस है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, उस रिश्ते ने इनको बहुत ट्रस्ट इश्यूज और एंजाइटी दी हुई है, या पास में इनका कोई कनेक्शन था जो बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ एंड देन ये ट्रस्ट नहीं कर पाते, या कुछ स्टोरी है। बट उसके साथ भी मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ ये एम्प्रेस का कनेक्शन महसूस होता है, एक डीप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड ये समझ नहीं पाते कि ये क्या है। जब ऐसा डीप कनेक्शन इन्हें महसूस होने लगता है तब ये चाहते हैं, ये ऑफ कोर्स इन्हें अच्छा लगता है, ये कनेक्शन महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ये फियर्स, एंजाइटी इन पे हावी होने लगती है, एंड देन ये गो बैक इनटू दैट डेविल एनर्जी। ऑल्सो इनके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो और इसे टॉक्सिक करते हैं। फीनिक्स, जजमेंट। इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ी रीबर्थ आ रही है डेफिनेटली। इस महीने, नेक्स्ट महीने आते आते कुछ है, तो बी वेरी ओपन। ऑफकोर्स ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हो 1-2 महीने में ही इसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव आएंगे, तो बी प्रिपेयर्ड। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आना जजमेंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और ट्रस्टवर्दी शुरुआत हो सकती है इसमें। बट हाँ, ये आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स में इसीलिए हो, ये एक्सपीरियंस आपने जो लिए हैं इनके साथ, कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ, एंड ऐसा कुछ अच्छे से चल रहा है फ्यू डेज, एंड देन सडनली आपने कुछ ऐसा देख लिया कि आपका पूरा हार्ट ब्रेक हो गया। ये बहुत हुआ है यहाँ। यस, एस ऑफ स्क्रोल्स। एक मैसेज आएगा, ईमेल, मैसेज, कम्युनिकेशन जो आ रहा है वो बहुत क्लैरिटी ला रहा है आपको, लॉट ऑफ क्लैरिटी।
इसके बाद अगेन हर एक कार्ड के बाद एक नई शुरुआत का कार्ड आ रहा है यहाँ पे इस कनेक्शन में। तो समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन दिस कनेक्शन एंड दिस पर्सन इज ईगर टू स्टार्ट समथिंग न्यू विथ यू। 6 ऑफ कप्स। तो आपका पहले जैसा रिश्ता था इनके साथ, डीप रिश्ता था, जो एक उस आपके कनेक्शन के पहले दिन जब बहुत ट्रस्टवर्दी इनोसेंटली आपने जैसे इन पे भी ट्रस्ट किया था, उस फेज़ में ये जाना चाहेंगे फिर से, या एफर्ट्स लेना चाहेंगे कि आप उन पे फिर से ट्रस्ट करो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे कह रहा है कि आपकी तरफ कोई एक अदर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और ये लव कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। within this 1-2 months something else is also coming your way. Let's see what that is. 3 of swords. ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, जिस या ऐसा कोई ऑफर है जिसको पहले आपने बहुत उम्मीद थी आपको वो एक्सेप्ट हो जाएगा ये ऑफ़र, लेकिन वो हुई नहीं तब। ऐसी कोई ऑफ़र फिर से आपके तरफ आ रही है। या पेज ऑफ स्टोन्स, कुछ नई शुरुआत। करियर का मैसेज लग रहा है मुझे ये, कि कोई भी करियर में डिसअपॉइंटमेंट हुई थी पास्ट में अगर, तो वो ख़त्म होगी एंड आपकी तरफ फिर से एक उसी सेम डिसअपॉइंटमेंट जहाँ से मिली थी वहाँ से ही फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। ओनली थिंग इज इस नई अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स काम में करना पड़ेगा आपको। Yeah, but it's going to make you very happy. Strength, yes, it's also going to give you a lot of strength. ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, सॉर्ट आफ्टर जॉब्स होते हैं, ड्रीम जॉब्स, ड्रीम करियर, उसकी शुरुआत है ये। छोटा सा ऑफर होगा लेकिन ये आपको आगे बहुत लेकर जा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, लाइफ आगे 1-2 महीने में बहुत बिजी हो रही है। अगेन आई सेड, ये कनेक्शन एक्टिव होगा, इसके साथ आपकी करियर पिकअप हो रही है बहुत फास्ट, तो यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। आपका पैसा बहुत अच्छा बढ़ रहा है। सोल ग्रोथ अच्छी है। आप दिस आई लाइक्ड इट। पहले ही जो ये कार्ड आया था ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बाकी आगे कुछ भी हो लेकिन ये फिर से अपनी क्षमता पे पूरा भरोसा है किसी को, कोई साथ दे या ना दे, आप सक्षम हो, आपके पास एबिलिटीज़ है, पोटेंशियल है, और जो भी सफ़र किया है उसके बाद आपका खुद पे भरोसा बहुत बढ़ गया है कि आपके साथ कोई रहे ना रहे, लव कनेक्शन रहे, पेरेंट्स रहे, फैमिली रहे, सपोर्ट करे ना करे, आप खुद को अच्छे से संभाल लोगे, ये आपने जान लिया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, पैसे की पास्ट में अगर बहुत डिफ़िकल्टीज सही है, आपने इमोशनल हैप्पीनेस भी नहीं थी एंड फिनेंशियल सक्सेस नहीं थी, तो वो फेज़ ख़त्म हो रहा है इन 2 मंथ्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस नई फेज में थोड़ा सा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, तो यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। काम बहुत बढ़ रहा है शायद। ऑल्सो आपका सोशल लाइफ, इवन आपका रोमांटिक लाइफ, बहुत एवरीथिंग इज़ गेटिंग वेरी बिजी। तो आपको अपना समय प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अच्छे से प्रायोरिटी देके अपने काम करने हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहना है, और जो आपके प्लान्स जो है उसे फॉलो करना है, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन के एनर्जी में नहीं जाना है। 10 ऑफ कप्स, वाओ, इट्स ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस, अप्रिसिएशन।
अगेन ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। एक एक नई शुरुआत। ये रीडिंग इज टॉकिंग ऑल अबाउट पास्ट में जो जो चीज़ें खराब हुई थी ना, वो अब सही होने लगेगी, सभी चीज़ें एक्चुअली। और इट्स लाइक कार्मिक, बहुत कार्मिक रीडिंग लग रही है मुझे ये, कि आपने कुछ फुल पेमेंट दी है, कार्मिक पेमेंट, और अब आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो ना अभी, या काम, इवन रिलेशनशिप, ये पूरा किंग ऑफ वॉन्ड्स तक जा रहा है, तो इसमें फुल ग्रोथ है। यानी किसी ने कुछ पढ़ाना शुरू किया, छोटे ही क्लासेस ले रहे हैं, घर से ले रहे हैं, एकदम होम बेस्ड छोटा बिजनेस है, लेकिन ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, बनेगी, नॉट बन सकती है, बनेगी। 8 of Cups, इमोशनल डिसीजंस नहीं लोगे आप इसके बाद। समहाउ यू आर बिकमिंग वेरी लॉजिकल, प्रैक्टिकल और क्लियर कट पर्सन। आपने इमोशंस के चलते चलते बहुत फेल्यूर्स या हार्ट ब्रेक्स आपको देखने पड़े हैं। आप एंड आई एम सेइंग इमोशंस आर वेरी गुड। इमोशनली मैच्योर होना एक बहुत ही अच्छी बात है, एम्पैथिक होना, बट शायद अगर यहाँ इमोशंस थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर आपको तकलीफ दे सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। लेकिन इसके बाद आप यस आप अपना दिल ऐसे ही पर्सन के साथ या ऐसे ही लोगों के साथ ओपन अप करोगे जो आपको फुल ट्रस्ट है उन पे, और आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करोगे, जांच परख कर लोगों के सामने अपना दिल ओपन करने वाले हो। वाओ, द चैरियट, डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ता हुआ लग रहा है मुझे। समहाउ ये जो लव कनेक्शन जो शुरू में हमने बात की थी इसके बारे में बहुत, इसने आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्से पे ऐसे कब्जा करके बैठा था ये रिलेशनशिप, या आपके मन में मेमोरीज बहुत थी, आप कॉन्स्टेंटली इनके बारे में सोचते थे, या हार्ट ब्रेक की वजह से आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये हल्का हो रहा है ना, और आपको जस्टिस, क्लैरिटी, अच्छे उस कनेक्शन में फिर से ग्रोथ, उसकी वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी है यहाँ पे, करियर ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, एवरीथिंग इज फ्लोइंग अहेड फॉर यू। वाओ, द टेम्परेंस टॉक्स अबाउट वेरी बैलेंस्ड पर्सन, जो अलाइनमेंट में आ चुका है अभी, जिसके पास इमोशंस है, सही समय पे उसे ओपन अप भी करता है। कोई पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से जा चुका है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से, और सही गलत क्या है इसकी सूझबूझ आ गई है अब आप में। वाओ, द टावर, ये टावर बात कर रहा है एक ऐसा बड़ा बदलाव। पहले कहा था मैंने कि इस कनेक्शन में एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव अब आएगा जो जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। ऐसा कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में, इस पर्सन से आपको उम्मीद भी नहीं है ऐसा कुछ ये करेंगे। दिस इज़ अ वेरी थोड़ा सा वियर्ड टाइप लग रहा है मुझे, एंड डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, वियर्ड। शायद ये इनको आपकी तरफ आना है और ये सब दे वांट टू कन्फेस एंड बी देयर फॉर यू, लेकिन बीच में इतना सब कुछ है, ऑब्स्टिकल्स है, इनका पास्ट है, इसकी वजह से इनका बिहेवियर इज़ वेरी ट्रिकी एंड ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आप। बट यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून के लाइन में ही आया है टावर, तो समथिंग ह्यूज इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन and which you cannot even fathom now. Knight of Scrolls,
ये नाइट ऑफ स्क्रॉल्स अगेन, लुक आउट फॉर अ मैसेज, एन ईमेल, कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन आपकी तरफ आ रहा है। ये सब खोल देगा राज, बहुत बड़े राज जो छुपे हुए हैं यहाँ पे, वो खोल देगा। पेज ऑफ स्क्रॉल, पेज ऑफ सोर्ड्स, द पिलग्रिम। समहाउ दो ये बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन है, इसने आपको बहुत बड़े ब्लेसिंग्स भी दिए हैं, नोइंगली अननोइंगली। ये ट्रॉमा जो आपने फेस किया है, आपकी सोल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है यहाँ पे। और ये इन्फॉर्मेशन के साथ अगेन आई एम सेइंग कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। पिलग्रिम इज समवन हु गोज आउट फॉर पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तीर्थ करना। यहाँ पे एक्चुअल तीर्थ का मतलब है स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी हो रही है अगेन। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्क्रोल्स, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आई थिंक इज गोइंग टू टेक एफर्ट्स, और शुरू से फिर से आपको जानना, एफर्ट्स लेकर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे इस बार, जेन्युइनली लग रहा है मुझे। Yes, the star, yeah. And it's going to heal this connection, heal you, heal this person. और मूवमेंट है, हॉर्सेस की एनर्जी मूवमेंट होती है, फास्ट मूवमेंट। 10 ऑफ सोर्ड्स। जितना ये दिखा रहे हैं अपनी लाइफ चल रही है मज़े में, उससे पूरा उल्टा है इनके लाइफ में कुछ, इस पर्सन के लाइफ में। दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। जो ये दिखाते हैं शायद बहुत कम लोगों को पता भी होगा। अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग वेरी वेल फॉर देम, लेकिन इधर कुछ और ही। इधर इनको कुछ डिप्रेशन है, एक्चुअल डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन वगैरह पास्ट की वजह से, या आसपास ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली इनको बॉदर करते हैं, बातें हार्श कहकर, और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और ये पूरे स्क्रोल में एक टाइगर बैठा है। टाइगर यूजुअली इज़ अ फेरोशियस एनिमल। तो एक्चुअल ये किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था शुरू में। तो ये पर्सन में इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन इसकी आंखें देखो कितनी मायूस, और जैसे रोना भर गया आँखों में, आंसू आएंगे अभी। तो सिचुएशन बहुत अलग है इनकी, जो आपको लग रहा है आपको पता नहीं है इनकी डीप सीक्रेट्स। लेकिन हाँ, इन्होंने एक मास्क भी लगा रखा है सोसाइटी के सामने दिखाने में, तो आप शॉक भी हो सकते हो कुछ ट्रुथ सुन के इनका। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। यहाँ रैबिट है, देखो अगेन दिस इज़ द ईयर ऑफ रैबिट, चाइनीज़ ईयर ऑफ रैबिट। इसी साल कुछ पता चलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग क्लियरली पता चलेगा इस पर्सन के बारे में। 4 ऑफ स्क्रोल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। अगेन आपको बहुत हीलिंग दे रहा है। ये आपको यहाँ करना कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मिस्टीरियसली अनफोल्ड हो रहे हैं कार्ड्स यहाँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखो यहाँ अगेन, जैसे मैंने कहा था, बोझ बन गया है ये रिलेशनशिप समहाउ आपके मन में, आपकी ज़िंदगी में। तो ये बोझ निकल रहा है अभी। और ये एक यूनिक कैरेक्टर है जिसने ये बोझ पकड़ा है। देखो ये सेंचुरियन है, ये हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स होते हैं ना। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग है, यू आर समवन वेरी डिफरेंट। और आप अपनी खुद की एबिलिटीज़ या अपनी लाइट में शाइन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने इतना बोझ पकड़ के रखा है। सो दिस इज़ गोइंग टू गो अवे। 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी ना किसी एक आई थिंक बड़े कंपटीशन में, झगड़ों में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है ये पर्सन। यहाँ आसपास बहुत कॉम्पिटिटिव लोग हैं, इनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, एसिडिटी की स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम हो सकती है इन्हें। 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कुछ संभालने में भी
बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, अपना ये मास्क लोगों के सामने दिखाना, एक अलग पर्सनालिटी, और पीछे ये बहुत प्रॉब्लम से जो फेस कर रहे हैं, ये रुतबा सोसाइटी में या पोजीशन, हाई स्टेटस, इसकी शायद इनको बहुत शुरू में चाह थी, लेकिन वही चीज़ें आप समहाउ इनको इस पिंजरे में बंद कर रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा भी है, कहीं फैमिली वेल्थ या किसी के साथ इनका फाइनेंस जुड़ा हुआ है, एंड दैट अदर पर्सन कंट्रोल्स दिस पर्सन अ लॉट। 7 ऑफ कप्स, इतना बड़ा शीशा इस रूम में आप देख सकते हो जिसमें ब्रोकन है। यूजुअली ब्रोकन शीशा जब होता है मिरर तो हम निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी ये लेडी उसी में बैठकर किए जा रही है अपना काम। तो ऐसे बहुत करीबी रिश्ते इनके लाइफ में जो इस पर्सन के हैं वो टूटे हुए रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इसे वॉल पे रखा हुआ है कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं चल रहा है। 4 ऑफ स्टोन्स, यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर नॉट लेटिंग इट गो। ये वॉल से ये मिरर नहीं निकाल रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन एंड इट कैन नॉट बी इवन फिक्स्ड नाउ। फिर भी इन्होंने रखा है, एंड दैट इज वॉट इज कॉजिंग दिस ट्रबल इन दिस पर्सनस लाइफ। King of Pentacles, okay, there are 2 messages here। बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, बहुत ही कम लोगों के लिए। आइदर ये पर्सन किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में है, इनका बहुत लंबा कनेक्शन है लेकिन वो ठीक नहीं चल रहा है, या बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी दे जस्ट आर टुगेदर। अब जब इनको आपके साथ एक डीप कनेक्शन महसूस होता है, ये आ नहीं सकते हैं क्योंकि ये यहाँ कहीं फंसे हुए हैं। ऑल्सो इफ़ दैट इज़ नॉट ट्रू, पैसा किसी के साथ इनका अटका हुआ है, एंड दैट इज़ और पैसा इनके लिए इम्पॉर्टेंट भी है इस पर्सन के लिए। ऑल्सो विथ दिस डॉग आई डू सी कि एक लॉयल्टी है इनको आपसे, आपकी तरफ एक लॉयल्टी है, लेकिन इन सभी उलझनों में ये फंस गई है। अगेन 2 ऑफ स्क्रोल्स, यहाँ बहुत सारे स्क्रोल्स के कार्ड है। ऑफकोर्स ये पूरा डेक यूज़ किया, बट आई डोंट नो व्हाई। लुक आउट फॉर मैसेज अगेन। अपना भी स्पैम फोल्डर या ईमेल फोल्डर्स चेक कीजिए, कहीं कुछ मैसेज मिस ना हुआ हो आपसे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं 1-2 महीने में कुछ मैसेज मिलने का। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, दिस पर्सन इज प्रिपेयरिंग टू टॉक टू यू या कम्युनिकेट विथ यू। इफ़ यू मीट दिस पर्सन या आपकी कुछ बातचीत होगी तो वो किसी स्पिरिचुअल इवेंट के थ्रू भी हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी किसी सत्संग में मिल गए, किसी धार्मिक फंक्शन में, मंदिर में, या ऐसा कोई टॉपिक लेकर आपसे बात करना या जुड़ना चाहेंगे। द सन, यस, दैट विल हैपन, दैट इज गोइंग टू हैपन। ऐसी तरीके से ये आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगेन 3 मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट है, और ये रूट्स में यहाँ पे दिख रहा है ना कार्ड, तो इस कनेक्शन की जड़ें मजबूत हैं। आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन से प्रोटेक्टेड है। तो कुछ मिस्टीरियस बदलाव ज़रूर आ रहे हैं। देखते हैं आगे। हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा मिस्टीरियस बदलाव, और हाई प्रीस्टेस इज द गॉडेस ऑफ मिस्ट्री। अनदेखा कुछ है यहाँ पे, एंड वो ज़रूर 9 ऑफ कप्स। अनदेखा ये है कि आपकी विश फुलफिल हो रही है। ये रीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। आई एम लिटिल सॉरी फॉर दिस पर्सन। ये जो भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, इनके लाइफ में बहुत ड्रामा है, भयंकर ड्रामा है, एकदम तमाशा है पूरा। लेकिन
आपको यहाँ पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं बहुत। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, दे विल ऑफर यू समथिंग ट्रस्ट वर्दी, पॉजिटिव, और ऐसी हेल्प जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाइए। कोई की इन्फॉर्मेशन या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई सडनली, करियर में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई, या इनके आने से आपकी करियर अच्छी हो गई सडनली, फ्लरिश। किसी किसी का लक होता है किसी के आने से फ्लरिश होने लगता है। या अगेन ऐसी यहाँ पे एक ट्री है ना, तो आपका कनेक्शन फिर से ग्रो होने लगेगा। जहाँ टूट गया था पूरा, फिर से वो एक ट्री बन गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, विक्ट्री, जो मैंने कहा अभी कि फिर से ये आपका रिश्ता चल पड़ेगा, बहुत बड़ी विक्ट्री है इसमें। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ जुड़कर इस अब काम करना चाहेंगे। एक्चुअल में ये नेटवर्किंग का भी कार्ड होता है, तो इंटरनेट के थ्रू आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा कुछ इनसे रिलेटेड। सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं अपनी नज़र बनाए रखिए। दोस्तों के साथ भी आपको मिलवाएंगे, ये कोई अच्छी पोजीशन पे लग रहे हैं मुझे पर्सन। तो इनका अगर नेटवर्किंग सर्कल बहुत अच्छा है तो आप भी उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू, जो आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स से शुरुआत की थी और 3 ऑफ पेंटिकल्स पे आकर ये रीडिंग ख़त्म हुई है। तो आप इनके इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर, आपकी ग्रोथ, करियर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सब हो रहा है। ये अगेन रूट्स में है, तो फिर से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है। तो लुक आउट फॉर दैट। और ऑल्सो मुझे कहिए ये रीडिंग आपको कैसे लगी इस तरीके की। इसके लिए मैंने कोई इंटेंशंस नहीं रखी थी कि एक लव रीडिंग होगी, करियर होगी या हेल्थ, बट जैसे मैसेजेस आते गए हमने देखी पूरी रीडिंग। प्लीज़ लेट मी नो आपको ये रीडिंग कैसे लगी, और हम जल्द ही मिलेंगे एक नई रीडिंग लेकर। थैंक यू।